आज के अपने मेहमान डॉक्टर अब्दुल कादर साहब, मेरे साथी रियाज भाई हुंडेकरी जी, दूसरे मेरे साथी हाजी तौफीक भाई हतूरे जी, ये सभी मेरे साथी है। सबको साथी नहीं बोलता हूँ, लेकिन प्रोफेसर अकबर आसिफ इकबाल जी, जुबैर भाई कुरैशी नहीं दिख रहे, अभी तक नहीं आए, और शौकत भाई पठान जी, हाजी मोहिउद्दीन शेख साहब, हमारी बहन फिरदौस पटेल जी, हमारी दूसरी बहन मिसेस निया रियाज भाई हुंडेकरी की पत्नी, हमारे जो सूत्र संचालक है मोइज अहमद जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नरोटे जी, सब टीचर्स और साथियों, जब शोलापुर में 7-8 साल पहले मेरा 75th बर्थडे था और राष्ट्रपति जी आए थे, उसके बाद मैं किसी का सत्कार नहीं लेता हूं बर्थडे पर, लेकिन ये हमारे साथी ये 5-6 लोग इकट्ठा हो गए। ये नामुमकिन बात होती है कभी कभी, लेकिन ये सब इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके जिस हमारे जो गुरुजन है उनकी पूजा मानने का काम करना चाहते थे, और उसके लिए मुझे बुलाया और मैं आया यहाँ। जिन हमारे टीचर्स, उन्होंने हमारी इतनी बड़ी इमारत खड़ी की, इंसान बोल के जीवन में खड़ा किया, उनका एहसान मानना, उनकी पूजा करना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं कहीं नहीं जाता हूं, लेकिन ये हमारे सभी, इसमें अभी 2-3 हाजी है और 2-3 चले जाएंगे, और लेकिन पवित्रता का नाम, जो अभी हमारे कादी साहब ने बताया कि पवित्रता का नाम शिक्षा है, और जब तक शिक्षा आप नहीं लेते हैं और एक अच्छा इंसान बन के समाज में खड़ा नहीं रहते हैं, तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यही बातें उन्होंने कादी साहब ने बताई। मैं सोच रहा था कि मैं जिस म्यूनसिपालिटी के स्कूल में पढ़ा हूँ, इनफंडी में था, वो स्कूल में कुर्बान हुसैन पढ़े थे। देखिए, उनकी ताकत मुझे मिली है कुर्बान हुसैन जी की, क्योंकि स्वतंत्रता लाने के लिए वो फांसी के तख्ते पर चढ़े गए, और उस स्कूल का एक लड़का ऐसा गरीबी में से आने वाला, वो आगे बढ़ेगा, ये आशीर्वाद उन्होंने दिया था, दुआ दी थी, बोल के मेरे जैसा एक आदमी, ढोर गली का आदमी वहाँ तक पहुँच सका। तो ये ताकत होती है शिक्षा की। तो कहाँ आजकल सब कॉन्वेंट में जाते हैं, लेकिन हम लोग तो म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में गए, और जहाँ कभी टीचर, अभी आप तो अनुभव है, कई म्यूनसिपल स्कूल में भी पढ़ाते होंगे, लेकिन जो अपने दिल से पढ़ाने का काम करते हैं और रात दिन मेहनत लेते हैं वो बच्चों के लिए, मैं तो अभी क्या बताऊं आप मुझे। हमारे टीचर वो दातार बोल के थे, एक मेहत्रे बोल के थे, मुझे स्कूल में बहुत बदड़ते थे।
कुछ मैं नहीं सुनता था, किसके हाथ को उंगली कर, किसको क्या कर, और वो उसमें मजा लेते थे 2-3 लड़के हम, और हंसते थे और कुछ अभ्यास नहीं करते थे। 4वीं-5वीं तक ऐसे बढ़ा, लेकिन एक शिक्षक, उनका कंसंट्रेशन मेरे पर था। उन्होंने बोला कि तेरी क्या डिफिकल्टी है? तो हमने भी बोला सर मेरा दिल नहीं लगता है पढ़ने में, मेरा दिल लगता है मारामारी करने में, मेरा दिल लगता है बच्चों के साथ खेलने में। तो बोले तुझे क्या डिफिकल्टी है, उन्होंने पूछा। और मैंने बोला मैं जो भी पढ़ता हूँ कुछ ख्याल में नहीं आता है। तो उन्होंने थोड़े दिन प्रयास किया मेरे लिए, और जो कंसंट्रेशन वो मेरे पर किया उन्होंने, मैं मेरे दुर्दैव से नाइट हाई स्कूल में चले गया। गरीबी एक बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को शक्यता नहीं होती है कि सब तरह डे स्कूल में पढ़ने की। वहाँ भी पढ़े और सुबह के कॉलेज में पढ़े। देखिए एक बच्चा शोलापुर के 3 नंबर के स्कूल में पढ़ता था, वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया। तो इसकी ताकत मेरी नहीं है। कुछ हो गया या ऐसे होते रहता है, लेकिन मेरा आवाज जोरदार है, सुने आता है ना? हाँ। तो इस शोलापुर में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया, और उसके बाद कहाँ मैं सोचते रहता था कि एक 3 नंबर स्कूल का लड़का, रहने तो सुने आता है ना? नहीं, चलो ठीक है। ये क्या पहले का होम मिनिस्टर है, तो जरा ये भी मजाक करता है ना मेरे साथ। तो साथियों, कहने का मेरा मतलब ये था कि कोई तो एक आधा टीचर ऐसा होता है जिसका कंसंट्रेशन उस बच्चे पर जाता है और उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है। वैसे देखा जाए तो सभी कम्युनिटी, टीचर्स कम्युनिटी वैसे ही है। आप लोगों को बहुत कष्ट होता है, नया रोज पढ़ना पड़ता है सिखाने के लिए, सिलेबस कुछ आता है, लेकिन सिलेबस के बाहर भी सोच के अपने बच्चे को बड़े तैयारी से पहलवान बनाना, वो भी आपका कर्तव्य है। आप बनाते हैं। आसिफ इमरान साहब हमारे बहुत होशियार प्रोफेसर हैं। मैं कई बार उनसे इंटरेक्शन करता हूँ कि वो भी इसी तरह के हैं कि अपने जीवन में जितने भी हमारे माइनॉरिटी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका जीवन एक अच्छी तरह से सुधर जाए और इस देश के एक अच्छा नागरिक बने, ये वो हमेशा चाहते हैं। आज सब लोग आप सर्टिफिकेट ये हमारे साथी दे रहे हैं। एक सर्टिफिकेट देना एक उसका एक ठिकाना होता है। वो ठिकाने से दूसरे को उसको एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे क्यों नहीं मिला, और ये मुझे क्यों नहीं मिला इसके लिए वो प्रयास करने का काम अपने दूसरे टीचर्स भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श टीचर बन के ये जो अवार्ड ले लिया है, हम क्यों नहीं करते। इसकी एक मिसाल इस कार्यक्रम के साथ रखने का ये हमारे साथी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने एक नया इस तरह का
रास्ता बताया कि हम किसी के बर्थडे पर कारण लेते हैं। नहीं ठीक है। मोहित साहब को मालूम है कहाँ बराबर फिट करना। तो एक कारण है कि समाज के सामने और विशेषतः टीचर्स कम्युनिटी के सामने इस तरह के उदाहरण रखना, ये सब वैसे देखे जाए तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। इनमें से 2-3 लोग बहुत पढ़े लिखे हैं होंगे, लेकिन ये सब नॉन ग्रेजुएट के तरीके से पढ़े हैं। लेकिन इनमें भी ये शक्ति है कि समाज के बच्चों के लिए हम कुछ न कुछ करें। जो हमारे कादिर साहब ने अभी जो बताया, वो तो सऊदी अरेबिया में थे, वहाँ बहुत पैसा मिलता है, वहाँ सर्विस करते थे तो बहुत कमा के घर में अपने आते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं भारत का पुत्र हूँ, मैं यहाँ जो कुछ सीखा हूँ उसका पूरा फायदा मेरे देश को होना चाहिए। ये राष्ट्रीयता का विचार है। इन्होंने जो बात बताई है, मैं सोच रहा था कि ऐसे हमारे लोग इस देश में ऐसे हो जाएगी इस विचार के, तो किसकी ताकत है इस दो समाज को बिखराने की। कि कादिर साहब कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा है, उनके ट्रस्ट की ओर से 10-10 हज़ार लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सबको सम्मति मिलती है। ये हमारे बगल वाला राज्य डिस्ट्रिक्ट उनका है। निज़ाम स्टेट एक वक्त का निज़ाम स्टेट का हिस्सा है, लेकिन मैं गवर्नर था तभी वहाँ से मेरा रास्ता था शोलापुर आने के लिए। और देखिए बड़ी मज़ेदार बात है। और वहाँ कादिर साहब जहाँ स्कूल है वहाँ बसवेश्वर जी का स्थान भी वहाँ था। कितनी ये सांस्कृतिक परंपरा है, लिंगायत, मुस्लिम, हिंदू, और ये सबको लेके समाज को इकट्ठा खड़ा करना। और उन्होंने ये भी कहा कि आज कर्नाटक में जिस तरह का राजकारण राजनीति हो गई है, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि इसको एजुकेशन के बारे में भी बोलते बोलते आपने पॉलिटिक्स इसमें लाया। और पॉलिटिक्स में लाते वक्त वो बोला कि ऐसा पॉलिटिक्स नहीं लाया उन्होंने वो पॉलिटिक्स लाया कि हम सब इस देश के पुत्र हैं, इस देश के बच्चे हैं, और ये देश हमारा है, न हिंदू का है, न मुसलमानों का है, न ईसाई का है, हम सब का है। ये इस तरह की बातें उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के इंस्टीट्यूशन इस देश में एक नया इंसान बनाने का काम करेंगे। वैसे हमारे ये साथी, मेरे नाम से एक मंच उन्होंने स्थापित किया है, क्या हाजी साहब वही है ना? तो मुझे पूरा पता है कि ये बहुत स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। हाजी साहब का भाई भी मेरा बड़ा, वो भी कारपोरेटर थे, वो भी गुजर गए बेचारे, लेकिन वो भी बड़े कष्ट करके आगे आया था। तो ये इनको पता है कि मेरे नाम से जब ये काम होता है तो समाज के गरीब तबके के लोग जो पैर में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, ये रास्ते में सब इधर मैं बुड्ढी का बाल बेचता था, पैर में चप्पल नहीं, कुछ गले में घंटी लगा के। लेकिन परिस्थिति होती है, चले गई, लेकिन वही बुड्ढी का बाल बेचने वाला भारत के लोकसभा का नेता बन सकता है। ये कितना बड़ा, ये आप लोगों की मेहरबानी है, इसमें आपकी सब दुआएं हैं, इसमें शुभेच्छा है। नहीं तो शोलापुर जैसे इस शहर में जनरल सीट पे 2-2 बार चुन के आना,
कोई आसान बात नहीं थी। आप सब टीचर्स लोग बहुत समझदार हो और एक नई पीढ़ी को सुधारने में आप काम करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में हमारी जो स्थिति है वो बिगड़ाने का काम करती है, उसके झांसे में कभी नहीं आ पाते हैं। मुझे कई हमारे दोस्त हैं यंग सर, ये सब यंग पीढ़ी के साथीदार है और वो जब भी ठीक है, मुझे भी 2.5 लाख पड़े इस सब गलत इसमें, इतने कहाँ से 2.5 लाख भी कहाँ से मिले मुझे? वही लोग थे जो कि उन पर विश्वास था, श्रद्धा थी और सर्वधर्म समभाव की भाषा बोलते थे। तो ऐसे ये हमारे साथी मेरे जन्मदिन के नाम पर ये करते हैं, लेकिन अगले बार कुछ मेरे जन्मदिन का नाम लेके कुछ मत करिए। ये ठीक है, एक आध बार हो गया तो, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पर आपने ये किया है, इसलिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी ख्याल में रहेगा कि एक ऐसे जवान लोग यहाँ शोलापुर के, उन्होंने यहाँ हमारे सब टीचर्स की एक पूजा की थी और वो पूजा देश को समर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए और आज कादिर साहब यहाँ आ गए हैं। इस पूजा को और भी थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ आए हैं। उन्होंने जो भाषण किया यहाँ, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी सभी कमेटी के हमारे साथी मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा फंक्शन किया। ये हॉल में कहाँ गए हमारे, ये हॉल भी उन्होंने झगड़ा करके लिया है। हंसने की बात नहीं, आप लोग हंस रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन ये इतना सुरेख हॉल बनाया है इन्होंने और यहाँ भी बच्चों की तालीम कराने का भी काम करे। जैसे ही शादी होती है, बहुत अच्छी बात की कादिर साहब आपने। देखो, आपने जब बात करते थे तभी मुझे याद आया मेरी शादी का। आपको पता है मेरे, हाँ नहीं आवाज आ रही है तो जो आवाज की बात उतनी मैं सुनाता हूँ। मेरी शादी खाली 50 रुपए में हो गई और कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं बुलाए। मैं, मेरी मिसेस और 2-4 मेरे दोस्त थे। रजिस्ट्रेशन के 50, उन दिनों 70 में 50 रुपये लगते थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उतने ही लगे, क्योंकि हम भी ये उनके ही विचार के हैं। ये शादी को खर्चा नहीं होना चाहिए, बड़े खाना खिलाने को खर्चा नहीं होना चाहिए। समाज में जो हम पैसा ये लगाते हैं उसका अच्छा एजुकेशन में या मेडिकल एजुकेशन में खर्चा करना चाहिए। ये बातें हमें तभी से बात करते हैं। आज कादिर साहब आए, तब जब दूसरे ने इस तरह से बोलना, कान टोचर बोलते हैं ना सोनारा ने, तो ऐसे सोनारा है। तो आज उन्होंने जो बताया, इसके लिए हम सब सहमति हैं आपके विचारों पर और हमारे सब साथी फॉलो करेंगे। एक बार इस तरह की बात आ गई तो हमारे सब 4-5 लोग हैं तो इकट्ठा होके ये काम करते हैं और करेंगे। एक नया समाज बनाने के लिए आप सबकी ताकत हमारे लिए चाहिए, हमारे देश के लिए चाहिए। मैं तो अभी राजनीति में, मेरा वक्त खत्म हो गया, खत्म। देखिए आदमी कितना 83 पे आया हूँ मैं, कितने लोग हैं अपने 83 के यहाँ? नहीं, थोड़े हो गए 1-2। एक हमारे नई जिंदगी में रहता है, वो 85 में है, उधर बैठा है, वो टीचर नहीं है, वो टीचर का बाप है। तो मुजावर है वो, अरे मुजावर बोले वही होता है। तो वक्त निकल गया, लेकिन अभी नई पीढ़ी आगे आना चाहिए। प्रणीति आपके लिए रात दिन काम करती है, उनकी साथ आप देते हो, और क्या चाहिए। और आज इस
कार्यक्रम में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कादिर साहब, ऐसे ही आप बीच बीच में आते जाइए और हमारे को मार्गदर्शन करते जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।